तो आपकी कंपनी मतलब आप बैंगलोर की कंपनी है? बैंगलोर। तो अभी आप बैंगलोर से आ रहे हो? बैंगलोर से आ रहा हूँ मैं भी। तो मतलब ऐसा आपका बिजनेस है ना पूरा पूरा? खुद की कंपनी है सॉफ्टवेयर में। अच्छा, सॉफ्टवेयर कंपनी है आपकी? सॉफ्टवेयर कंपनी है हमारी। तो किस चीज की? हमने ज्योतिष शास्त्र का एक ऐप बनाया है, एस्ट्रोलॉजी का ऐप बनाया है। अच्छा, आप एस्ट्रोलॉजी का ऐप बनाया आपने? जी। आपका रिएक्शन जो है ना, ये मतलब ज्यादातर लोगों का यही रिएक्शन होता है। हाँ, मतलब कि ये क्या कर रहा है भाई? नहीं, एक मिनट, आपने एस्ट्रोलॉजी का ऐप बनाया है? जी। तो मतलब इसमें यूं होगा कि कोई बंदा आएगा, फिर वो पूछेगा कि क्या है, या फिर अपनी डिटेल्स भरो और सारी लिस्ट आ जाएगी? नहीं, आप सिर्फ अपना बर्थ डिटेल्स डालो। हाँ। डेट, प्लेस और टाइम ऑफ बर्थ एक ही बार डालना है आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे। अच्छा। फिर ऐप ओपन करके आपके सवाल पूछने हैं, तुरंत जवाब आएगा। तो ये पेड है? ये पेड है। पहला क्वेश्चन फ्री है और डेली, वीकली, मंथली ये सब जो राशिफल और सब वो सारा फ्री है। उसके बाद आप जो है क्वेश्चंस का बंडल खरीद सकते हो। और अच्छा, वो पेड है? अभी तो अर्ली स्टेज में है। अच्छा, अभी स्टार्ट करी है अपनी कंपनी? हाँ, 1 साल हुआ है लॉन्च करके हमें। अच्छा, तो आपने कब, मतलब 1 साल हो गया कंपनी शुरू करे हुए? शुरू करके 2.5 साल हो गया। लॉन्च ऐप को लॉन्च करके 1 साल हो गया। मेलुहा नाम से लॉन्च किया है। किस नाम से? मेलुहा। हाँ। इसका मतलब? मेलुहा जो है, तो ये भी आपने कोई एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड ही रखा होगा ना पक्का? रिलेवेंस तो है। ये जो है अपना इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है ना, हाँ, इसका पहला ओरिजिनल नाम मेलुहा था। और ऐसा कहा जाता है कि जो हमारे ऋषि मुनि थे, हाँ, उन्होंने मेलुहा मतलब वो उस जगहों पे बैठ के, उन पहाड़ों पर बैठ के ही एस्ट्रोलॉजी लिखी गई थी। तो आपको इसके बारे में पूरा पता था पहले से या फिर? नहीं, तो ऑनेस्टली मेरा खुद का नॉलेज तो ऑलमोस्ट नहीं के बराबर है। अच्छा। मेरी कंपनी में जो मेरे पार्टनर है वो बहुत ही बढ़िया एस्ट्रोलॉजर है, पीएचडी है एस्ट्रोलॉजी में। तो जो आपकी पार्टनर है वो पीएचडी इन एस्ट्रोलॉजी है? एस्ट्रोलॉजी में पीएचडी होती है? हाँ, ये भी लोगों को नहीं पता है। तो अभी वो पार्टनर है आपकी? वो पार्टनर है। अच्छा, वो पार्टनर तो उन्होंने तो कितनों के वो करा होंगे ना? हजारों लोगों की कुंडलियां देखी हुई है। पीएचडी करी हुई है। पीएचडी करी हुई है? और कहाँ से? वो नागपुर यूनिवर्सिटी से करी हुई है उन्होंने। अच्छा। हाँ, और आपका जो रिएक्शन था एस्ट्रोलॉजी पे, राइट? हाँ, क्योंकि पीएचडी तो हम नहीं सुनते ना कि भाई कि पीएचडी भी होती है क्या भाई एस्ट्रोलॉजी? जी, नहीं सुनते हम, जनरली नहीं सुनते पीएचडी। तो उन्होंने तो बहुतों के मतलब सेलिब्रिटीज वगैरह करे हैं? बहुत सेलिब्रिटीज के किए हैं, पॉलिटिशियंस के देखे हैं। वो खुद ही सेलिब्रिटी है एक्चुअली। मतलब उनके पास अपॉइंटमेंट मिलना, अब तो वो अपॉइंटमेंट लेती नहीं है क्योंकि हमारे साथ वो फुल टाइम जुड़ गई है। अच्छा। उनके पास साथ अपॉइंटमेंट मिलना मतलब 6 महीने का वेटिंग होता था। बाप रे! हाँ, 6 महीने? 6 महीने का वेटिंग होता था उनके पास अपॉइंटमेंट। तो सर वो तो 1 मिनट का भी लेती होंगी पैसा खूब। बहुत महंगा है, बहुत महंगा है। मतलब अगर ऐसा कोई एस्ट्रोलॉजर आपको मिल जाए ना, हाँ, तो आपकी सही में जिंदगी बदल सकती है। वो इतनी फीस लेते हैं जनरली कि नॉर्मल इंसान ले नहीं पाता है उनसे, कंसल्टेंट से। तो इसलिए हमने ये मेलुहा बनाया है कि विश्वसनीय जवाब मिले, लेकिन एकदम अफोर्डेबल हो। अच्छा। 50 रुपए में एक क्वेश्चन का जवाब मिल जाए। तो मैडम कहाँ की है? वो नागपुर की? वो भी नागपुर की है। अच्छा, तो आप मतलब स्कूल फ्रेंड्स ऐसे थे क्या? नहीं, वो सीनियर है हमारी। अच्छा, वो सीनियर है आपकी? हाँ। तो मतलब उन्होंने मतलब अमिताभ बच्चन काफी सेलिब्रिटीज का देखा हुआ है। मतलब एक कैरेक्टर आर्टिस्ट है बॉलीवुड में। अच्छा। इसने 1000 से ज्यादा रोल किए हुए हैं। सलमान खान के साथ भी काफी मूवीज में काम किया हुआ है। अच्छा जी। हाँ, प्रवीण पासपोर उनका नाम है। एक्चुअली जैसा मैंने कहा ना कि एस्ट्रोलॉजी में ऐसा होता है कि जाते बहुत लोग हैं, हाँ, लेकिन बताना नहीं चाहते कि मैं गया हूँ। अच्छा। हाँ, तो मतलब कुछ सुप्रीम कोर्ट के एकदम सीनियर लोग हैं। अच्छा जी। हाँ, तो मतलब सारे एस्ट्रोलॉजी को मानते ही हैं? बिल्कुल मानते। मैं खुद मैनेजिंग डायरेक्टर था एक कंपनी में। अच्छा। पहली स्टार्टअप में बेचा प्रॉफिटेबली, दूसरी स्टार्टअप $multi-billion वैल्यूएशन की हो गई। ये सब में हाँ, बहुत ज्यादा उनकी हेल्प हुई। तो सर आपकी पहला स्टार्टअप कौन सा था? मेरा पहला स्टार्टअप जो था वो सेमीकंडक्टर डोमेन में था। और दूसरा था डेटा में। अच्छा। डेटा में हमने वो एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया है जो आज रिलायंस कस्टमर है, चैट जीपीटी अपना कस्टमर है। मतलब दुनिया के चैट जीपीटी आपका कस्टमर है हमारा? क्या बात कर रहे हो सर यार? जी, चैट जीपीटी हमारा कस्टमर है। बड़ी कंपनीज दुनिया की कस्टमर है और स्टार्टअप्स भी कस्टमर है। तो ऐसा हमने प्रोडक्ट बनाया है जो दुनिया भर चला है और उससे मुझे काफी सीखने मिला, जिसकी वजह से मुझे लगा मैं ये एस्ट्रोलॉजी को तो बिल्कुल बना ही सकता हूँ। नहीं, 1 मिनट जी। आपका सेकंड जो स्टार्टअप था जी, जो डेटा से रिलेटेड है जी, तो आपका चैट जीपीटी आपका कस्टमर है? चैट जीपीटी हमारा कस्टमर। सर चैट जीपीटी बोल रहे हो आप? हाँ जी। चैट जीपीटी। तो सर आपकी कंपनी वैल्यूएशन बहुत खतरनाक होगी जी। 2021 में वो
$5.5 बिलियन का वैल्यूएशन हो गया था। $5.5 बिलियन बिलियन डॉलर का वैल्यूएशन हो गया था। मतलब बिलियन डॉलर कितना मत सर, अगर आप मतलब रुपीस में बताना चाहो? जी ये करीब 45-50 हजार करोड़ का वैल्यूएशन हो गया था। बाप रे। जी जो आपका सेकंड स्टार्टअप था? हाँ, मैं फाउंडिंग मेंबर था उसमें, सेकंड स्टार्टअप था वो। अब आपने बेच दिया हो? हम कोशिश कर रहे हैं कि नैस्डैक यूएस स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करेंगे भाई साहब। और अब आपने ये तीसरी कंपनी शुरू की है? ये अभी शुरू करी है, 2.5 साल हो गए इसे। अच्छा। और इसको अभी एक साल हो गया लॉन्च करके। तो मतलब तीसरी कंपनी आपने एस्ट्रोलॉजी से शुरू करी? जी। और आप उन मैम के साथ हो अब उन मैम के साथ है, और मेरे साथ एक और टेक्निकल बंदा भी है जो मेरे साथ को फाउंडर है। हम तीनों ने, मैं फाउंडर हूँ और ये दोनों को फाउंडर्स हैं। तो सर आप इतने अमीर बंदे हो, आप कैब में क्या कर रहे हो? नहीं ऐसी बात नहीं है। मुझे लगता है कि जिसकी जेब में फूटी कौड़ी नहीं है उसको भी आप हैवी एटीट्यूड के साथ देखोगे, और जिसकी जेब में काफी पैसा है वो भी हम्बल देखोगे। वो तो अपब्रिंगिंग है आपकी वैल्यूज है। हाँ, मैं ये तो पक्का कहूंगा कि हम्बली, लेकिन कि पैसे के लिए काम करने की अब जरूरत नहीं है। उस स्टेज पे उस कंपनी की वजह से पहुंच चुका हूँ। अच्छा। कोई अपर लिमिट तो होती नहीं है किसी की भी। हाँ। अब आप सिर्फ काम कर रहे हो कि भाई मुझे काम करना है? तभी मैंने कहा ना, ये मेलुहा जो है ये मेरा पर्पस ऑफ लाइफ है। मैं चाहता हूँ कि दुनिया के हर नागरिक की क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव, जैसे मेरी हुई है एस्ट्रोलॉजी की वजह से। तो ये वाली थर्ड कंपनी कौन से कितने बिलियन डॉलर ले जाओगे आप? अभी देखते हैं। आज हमारी कंपनी के यूजर्स ऑलरेडी एक ही साल हुआ है लॉन्च करके, 175 कंट्रीज में अपने यूजर्स हैं। अच्छा, अभी यूजर्स हैं ऑलरेडी आपके? 175 कंट्रीज में यूजर्स है आज। तो आपको भी नॉलेज हो ही गई होगी, इतने सालों से हो एस्ट्रोलॉजी में? नहीं, मुझे थोड़ी बहुत समझ में आती है, लेकिन मैं नहीं कहूंगा कि मैं नॉलेजेबल हूँ, बिल्कुल भी नहीं कहूंगा मैं। अच्छा, मतलब आपको थोड़ी आती है? तो हाँ, मैं कहूंगा कि मुझसे ज्यादा जो मेरा टेक वाला को फाउंडर है ना, हाँ, वो ज्यादा सीख गया है, क्योंकि वो पूरे टाइम कोड कर रहा होता है जो मैडम देती है। अच्छा। तो वो सॉफ्टवेयर बना रहा है पूरा, वो और टीम पूरी, तो उनको ज्यादा नॉलेज हो गई, मुझे नहीं हुई उतनी। तो आप हो एकदम टेक में? हाँ, वैसे देखो तो टेक डोमेन है पूरा। वैसे पूरा टेक डोमेन है। हाँ। पर आप एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते थे, इसलिए आपने एक ऐप बना दी? जी बिल्कुल। और दूसरी चीज की थी कि बहुत क्यूरियस था, मैं अलग अलग एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाता था। अच्छा। और वो ज्यादातर एस्ट्रोलॉजर्स जो बताते थे ना, कभी नहीं होता था। लेकिन किस्मत ऐसी थी कि मतलब कुछ अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स से मेरी मुलाकात हुई, जैसे फाटक मैडम है। अच्छा। और तब पता चला कि अगर आपके पास अच्छा एस्ट्रोलॉजर हो ना, हाँ, तो आपकी मतलब वो इतना जबरदस्त आपको क्लैरिटी दे सकते हैं कि लाइफ बदल सकती है। मतलब अगर आप बताना चाहो तो, हाँ, जैसे आपने यूं कहा कि भाई मैम से आप 15 साल से साथ में हो, हाँ, तो मतलब पहला कौन सा इंसिडेंट था ऐसा, मतलब मैम ने आपको यूं बताया कि ऐसा होगा और वो हो गया? राइट। मैं एक मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ, एक मेरी वाइफ का भी बताता हूँ, क्योंकि एक अलग स्टोरी है उसके पीछे। इंसिडेंट ऐसा था कि मतलब मेरे डैड का ना बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा था। अच्छा। मेरे मॉम डैड यूएस घूमने के लिए चले गए, उनका बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा था। ठीक है। और जाते समय उन्होंने पावर ऑफ अटर्नी उनके जूनियर पार्टनर को दे दी। अच्छा, ठीक है। और 1 महीने बाद वापस आए, जूनियर पार्टनर ने पूरा साफ कर दिया था। अरे भाई साहब, पूरा बिजनेस साफ कर दिया था, पूरा अपने नाम पे कर लिया था, इनको पूरी तरह से लॉकआउट कर दिया था। तो बड़ा स्ट्रेसफुल टाइम हो गया था हमारा भाई साहब। तो उस चक्कर में मेरी मम्मी इनके पास मुझे लेके गई। मम्मी जाना चाहती थी कुंडली दिखाने के लिए कि क्या होगा, कब सॉर्ट होगा। हाँ। तो मैं ड्राइवर की तरह उनके साथ चला गया। अच्छा। तो इन्होंने देखी कुंडली, सब देखा। और इन्होंने कहा कि वो बहुत ही क्रूकेड है इंसान, वो सब तो ठीक है, लेकिन उन्होंने देन शी सेज कि उनका नाम द से है क्या। और मेरी मम्मी ने कुछ बोलने के पहले वो कहती है दिगंबर नाम है क्या। अच्छा। उनका नाम दिगंबर ही था। मतलब मैं साइंस ग्रेजुएट हूँ, मैं इंजीनियर हूँ। हाँ। मास्टर्स किया हुआ है इंजीनियरिंग में। और आप तो क्या ही बिलीव करोगे ये सब में? हाँ, मैं कहाँ से बिलीव करूंगा, राइट। मैंने कनाडा में जाके मास्टर्स किया है, वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी से। अच्छा। आई एम बैंगलोर से ग्रेजुएट हूँ। अरे भाई साहब। और मैं इन सब चीजों में कहाँ बिलीव करने वाला था, राइट। लेकिन जब मैं उस दिन सारा सुन के आया, मैं तो हिल गया। मैं यही सोच रहा था कि मैं साइंस ग्रेजुएट हूँ। हाँ। और इन्होंने बस एक ऐसी कुंडली कुछ देखी और उन्होंने बता दिया, ऐसी चीजें बता दी जो मुझे भी नहीं पता थी। हाँ यार, IIM वाले का दिमाग तो हिलेगा ही। हाँ, तो तब से मेरा घंटी बजी। मैंने कहा कि भैया ये कुछ तो है। तो मैं अलग अलग एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाने लगा। मतलब टेस्ट करने के लिए कि? टेस्ट करने के लिए। अच्छा। तो इसलिए फिर मैंने इन्हीं के पास जाना शुरू किया। तो आप नागपुर से हो ना बेसिकली? तो बेसिकली नागपुर से हूँ मैं। तो आपने पढ़ाई सारी नागपुर से कर रही सर? हाँ, मैंने इंजीनियरिंग नागपुर से करी। फिर समझ में आया कि मैंने इंजीनियरिंग तो दोस्तों ने की, इसलिए कर ली थी। अच्छा। तो कोई मतलब मन नहीं था आपको इंजीनियरिंग करने का ऐसा?
दोस्तों के साथ रहना था, तो वो इंजीनियर बन रहे थे, मैं भी बन गया। फिर समझ में आया कि नॉलेज तो कुछ गेन नहीं करी है, तो मैं फिर कनाडा चला गया मास्टर्स करने के लिए। अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गई। ग्रेजुएशन यहीं से करी है? नागपुर से करी है। अच्छा। हाँ, ग्रेजुएशन नागपुर से करी है। और पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए आप कनाडा गए? कनाडा चला गया मैं, वहाँ से फिर MS किया। उसके बाद जिंदगी थोड़ी लाइन पे आई। तो आपको सर वहाँ जॉब नहीं मिली आपको? वहाँ जॉब करी मैंने, कनाडा में जॉब ज्वाइन की थी, एक मल्टीनेशनल कंपनी ज्वाइन की थी मैंने। तो अच्छा पैकेज रहा होगा आपको वहाँ? अच्छा पैकेज अच्छा था, काम भी अच्छा था, US पेटेंट वगैरह फाइल करने मिले। US पेटेंट फाइल करने के लिए मिले मतलब? हाँ जी, US पेटेंट मतलब जो इनोवेशन होता है ना, हाँ, वो अगर दूसरा ना यूज कर सके, हाँ, उसके लिए पेटेंट फाइल करते हैं। पेटेंट फाइल करते हैं, तो वो मेरे नाम से US पेटेंट्स वगैरह भी है। आपके नाम से? मेरे नाम से है। जो मैंने कंपनी में डिजाइन बनाए थे, अच्छा, तो वो कोई और ना यूज कर सके, इसलिए ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी मैंने उसको US पेटेंट करके फाइल किया। अच्छा। तो वो पेटेंट हो गया, मेरे नाम से वो पेटेंट है। तो आपको कुछ वो आता है उसका पैसा? नहीं, मुझे रॉयल्टी नहीं मिलती, क्योंकि जब कंपनी आप ज्वाइन करते हो ना, तो वो सारा आपसे वेवर्स ले लेते हैं कि आप जितने पेटेंट फाइल करोगे उसकी रॉयल्टी कंपनी को मिलेगी, आपको नहीं मिलेगी। अरे भाई साहब। हाँ। तो कौन सा पेटेंट आपने फाइल करा था? मैं सेमीकंडक्टर डोमेन में था। तो कंपनी को मतलब रॉयल्टी आती होगी अभी? आती, 100% आती। अरे यार, तो आप यूँ नहीं कहते कि अरे यार शिट? नहीं, ठीक है, तब मुझे सीखने काफी मिल गया। हाँ, सीखने का भी मिल गया। और उस बेसिस पे फिर जिंदगी आगे काफी बढ़ी है। अच्छा, तो पहली कंपनी आपकी सेमीकंडक्टर वाली थी ना? हाँ। नहीं, जो आपने कनाडा में ज्वाइन करी? कनाडा में ज्वाइन करी। और वही आपने कंपनी है इंडिया में आके बनाई? वही आके 2005 में मैं बैंगलोर शिफ्ट हुआ उसी कंपनी के लिए। अच्छा। एज अ फर्स्ट एम्प्लॉय। उनका तब इंडिया में कुछ भी नहीं था, और सच कहूँ तो मेरा भी जीरो एक्सपीरियंस था कंपनी बिल्ड करने में, जीरो। मैंने 2 बंदों को भी मैनेज नहीं किया था, पता नहीं उन्होंने क्या देख लिया मुझ में कि मुझे ये जिम्मेदारी दे दी। और फिर बैंगलोर आके मैंने अपने होटल रूम से शुरू किया उनका ऑफिस, कुछ भी नहीं था हमारा भाई साहब। हाँ, और अगले 10 साल में वो 1000 लोगों की टीम खड़ी कर दी थी मैंने। दुनिया का सबसे बड़ा उनका R&D सेंटर बैंगलोर में बना दिया। तो भाई, कौन सी कंपनी? सियाराम की नाम क्या था? PMC सियारा नाम था कंपनी का। PMC सियाराम? PMC सियारा। तो और फिर आपने अपनी कंपनी खोली यहाँ पर? फिर मैंने वो सब छोड़ दिया, सब छोड़ के निकला बाहर। और उसी की कंपनी आपने खोल दी? उसी लाइन में मैंने अपनी कंपनी खोली। उसी लाइन में सेमीकंडक्टर में ही मैंने अपनी कंपनी खोली फिर। अच्छा। हाँ। और वो भी फिर बड़ी बन गई? हाँ, वो ज्यादा बड़ी नहीं बनी, लेकिन मुझे ये समझ में आया कि जो मैंने वहां से सीखा, हाँ, जो मैं बना रहा था इस कंपनी में, हाँ, उसका पोटेंशियल बहुत बड़ा नहीं लग रहा था। तो मैंने वो बेच दी प्रॉफिटेबली। हाँ, तो उसमें पैसा कमा के निकल गया मैं। फिर आपने सेकंड कंपनी बनाई? हाँ, फिर मैं सेकंड में फाउंडिंग मेंबर था। हाँ, जो ChatGPT जिसका कस्टमर है। तो सर मतलब आप ChatGPT को देते क्या हो? डेटा? ChatGPT जो है उसको हंड्रेड्स ऑफ सोर्सेज से डेटा चाहिए। हाँ, ठीक है। हमने एक SaaS प्रोडक्ट बनाया है। हाँ। तो आपको जो सोर्सेज से चाहिए, आप सिर्फ वो सिलेक्ट करो हमारी वेबसाइट पे जाके, मेरे को यहाँ से डेटा चाहिए, और आपको कहाँ स्टोर करना है। अच्छा। वो सिलेक्ट करो, और कितनी फ्रीक्वेंसी में आपको वो डेटा मूव। और फिर आपने थर्ड कंपनी ये बनाई? हाँ, अभी मेलुहा कर रहे हैं। मेलुहा है ना सर इसका नाम? मेलुहा जी। मेलुहा जी, मेलुहा, जो कि रिलेटेड है पूरी एस्ट्रोलॉजी से? पूरा एस्ट्रोलॉजी। तो आपका भी ध्यान इसी में है कि अभी दूसरी कंपनी में भी है? नहीं, अभी बस मैं मेलुहा को बड़ा बनाना, यही एक मैं कहता हूँ पर्पस है। और फिर आप इसको भी बेच दोगे या फिर आप चौथी कंपनी बनाओगे? अभी तो नहीं, मेलुहा को बेचने का कोई दिमाग में ख्याल भी नहीं है, मैं कहूँगा। सर अभी तो बनी नहीं है ना, जब बन जाएगी। हाँ, उसके बाद भी जो है ना, ये मैं कहता हूँ कि ये बच्चा है अपना, इसको जो है ना पर्पस ऑफ लाइफ जैसे मैं कहता हूँ कि लोगों की जिंदगी में इम्पैक्ट देख के जो खुशी मिलेगी, मैं वो चाहता हूँ। तो सर इसमें कितनी इन्वेस्टमेंट लग गई होगी आपको? देखो, अगर आपने ठीक से प्लानिंग करके टाइट रख के नहीं किया एग्जीक्यूट ना, तो हाँ, बहुत पैसा चला जाता है। मतलब अनाप शनाप का भी? अनाप शनाप, बिल्कुल अनाप शनाप। तो इसमें कितना फंड लग गया आपका? इस पे अब तक हमने खर्चा किया होगा अप्रॉक्स? हाँ, ज्यादा नहीं खर्चा किया, मतलब जैसे मैं टर्म्स में हमने 5-6 करोड़ खर्चा किया होगा इसमें अब तक। सर 5-6 करोड़ ज्यादा नहीं होता? नहीं, अगर आप ऐसी ऐप बनाओ जिसमें दुनिया में आज 175 कंट्रीज में यूजर्स है। अच्छा, राइट। सर कितने यूजर्स होंगे टोटल, कुछ याद है आपको? हाँ, हमारे 10 लाख से ऊपर हो गए अभी। 1 लाख। तो आप 10 लाख से? 10 लाख से ऊपर हो गए अभी। तो सर अगर इस हिसाब से देखा जाए तो 10 लाख इंटू, अगर मैं, आपने कितना बताया था एक सवाल का, कितना आपकी कंपनी कितना पैसे लेती है? रफली 50 रुपया समझ लीजिए। 50 रुपए? तो 10 लाख इंटू अगर 50 हम करें तो आपका साल भर का रेवेन्यू देख लो। हाँ, शुरू में कैसा होता है कि आपको जो है ना
लोगों का विश्वास जीतना है। हाँ। राइट, विश्वास तभी जीत पाओगे जब आप सही बताओगे। जब सही बताओगे। हाँ। तो हम शुरू में पहला सवाल तो फ्री होता है। अच्छा। राइट, तो उसका हम कुछ चार्ज नहीं करते हैं। उसके बाद भी जो है कई बार हमको लगता है कि हमसे कुछ गलती हो गई है तो हम फ्री में दे देते हैं। अच्छा जी। हाँ, मैंने कहा ना ये पर्पस ऑफ लाइफ है। हम चाहते हैं कि लोगों की जिंदगियां इंप्रूव हो। एक बंदा जो हमारा है वो IIT खड़गपुर का है, 10 साल का एक्सपीरियंस है वो। मतलब IIT खड़गपुर का बंदा मेरी टीम में काम करेगा, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। हाँ। राइट, नहीं पर आप भी IIM के हो सर, ऐसी बात नहीं है। हाँ, लेकिन फिर भी IIT खड़गपुर है। हाँ। तो वो पे कट लेके आया। राइट, पे कट ऐसे मतलब अगर उसका 100 रुपया तनख्वाह थी उसकी, अच्छा, तो वो हमारे यहाँ 30 रुपए में काम कर रहा है। अरे हाँ, क्योंकि उसको विश्वास है कि हम कुछ बड़ा करेंगे, इसमें से पैसा बनेगा। भाई साहब। हाँ, तो एक बंदा है जो गूगल छोड़ के आया है। गूगल में वो 10-12 साल से, मतलब ओवरऑल एक्सपीरियंस है, गूगल में था वो। अब गूगल कौन छोड़ता है? सही बात सर, गूगल कौन छोड़ेगा। हाँ, तो वो भी ऐसी है। उसका अगर आपकी कंपनी में गूगल IIT ये सब वाले हैं पूरे? हाँ, गूगल IIT, मैं खुद IIM वाला हूँ। सारे बंदे बहुत तोड़ू, टीम बहुत तोड़ू है हमारी, एकदम तोड़ू टीम। भाई साहब। आज 4 लाख करोड़ का मार्केट है। 4 लाख करोड़ का मार्केट है एस्ट्रोलॉजी। पब्लिश डेटा बता रहा हूँ मैं आपको। 4 लाख करोड़? 4 लाख करोड़ का मार्केट है आज। इतना बड़ा? इतना बड़ा। ABCD इंडिया में सबसे ज्यादा, देख के आप, ABCD सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं। A एस्ट्रोलॉजी, B बॉलीवुड, C क्रिकेट और D डिवोशनल। हम लोगों को जनरली पता ही नहीं होता है कि हाँ सर, नहीं पता। सबसे ज्यादा पैसा ABCD में है, उसका A हम है। पर नहीं सर, नहीं, आपने ABCD बोला। हाँ। पर आपने तो टेक से कमाया। हाँ, हम टेक तो जरिया है, ये जो हम अभी कर रहे हैं टेक जरिया है। हाँ। लेकिन कस्टमर तो एस्ट्रोलॉजी की वजह से आ रहा है। ओके। हाँ, कस्टमर तो एस्ट्रोलॉजी की वजह से आ रहा है ना। पर ये इसने सर एक जेन्युइन क्वेश्चन मैं बताऊं, मैं अगर आपसे पूछूं कि मतलब एस्ट्रोलॉजी से ये पता लग जाता है कि आपको क्या बिजनेस करना चाहिए, कैसा करना चाहिए? बिल्कुल लगता है, बिल्कुल लगता है। पक्का? मैंने खुद अपने लाइफ के पाथ उस तरह से चूज किए, और जब उनकी सुनी नहीं तब बड़ी बड़ी चोटें खाई है। ऐसा नहीं है कि हर बार सुनी है, क्योंकि दिल कह रहा था कि नहीं ये करना ही है। एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि नहीं मत कर, अभी हाँ। मत कर, लेकिन नहीं सुनी, 50 लाख की चोट खा ली। 50 लाख? हाँ, बिल्कुल खा ली। बिल्कुल बता सकता है कौन सा धंधा करना चाहिए, धंधा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कब करना चाहिए। राइट, पार्टनरशिप करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। हाँ, ये भी बात है। हाँ। तो सर आपको मोस्टली कौन से सवाल पता है कि भाई ये तो बंदे पूछते ही पूछते हैं? अरे ये भी आपने बहुत बढ़िया सवाल। शादी से रिलेटेड पूछते होंगे हर कोई। बिल्कुल, रिलेशनशिप जो है ना, संबंध, शादी के पहले और शादी के बाद, ये सबसे ज्यादा बिकता है। ये सबसे मतलब मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है ना कि भाई, ये मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन। हाँ, कि भाई शादी कब होगी? शादी कब होगी तो नंबर 1 आस्क्ड क्वेश्चन है। ठीक है, शादी कब होगी एकदम। उसके अलावा मेरा मतलब सवाल भी अलग अलग होते हैं कि हम सोच भी, मेरा बॉयफ्रेंड कब वापस आएगा है? मेरी गर्लफ्रेंड को, मेरी इस बंदी को मैं प्रपोज करना चाहता हूँ, किस दिन करूँ? ऐसा भी होता है? ऐसा भी होता है, हाँ। और बता सकता है एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल कि किस दिन प्रपोज करो जो बेस्ट है आपके लिए, अगले हफ्ते में। जो भी आप टाइम फ्रेम दे दो कि अगले 3 महीने में कौन से दिन बेस्ट है, तो वो बता देगा। सर क्या बात कर रहे हैं, ऐसे थोड़ा होता होगा कि कौन ऐसा भी होता है? बिल्कुल होता है सर। वो फाटक मैम कहाँ मिलेंगी? अभी तो आपको मिलुहा पे ही मिल जाएगी, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। पर सर इसको प्रैक्टिस करने में भी तो बहुत टाइम लगता है, बहुत एनर्जी लगती है। ऐसा नहीं है कि आप वैसे पहुंची हुई चीज जो है ना, पहुंचे एस्ट्रोलॉजर बहुत कम बचे हैं और दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं। हाँ, क्योंकि ये तो मतलब हर किसी को वो चाहिए ना, सॉल्यूशन चाहिए। बिल्कुल, कोई पढ़ना थोड़ा जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। हम शार्क टैंक में गए थे। आप शार्क टैंक में चले गए मतलब इसके लिए? हाँ, फंडिंग लेने के लिए। फंडिंग मिली आपको? शार्क टैंक में तो हमारा तब प्रोडक्ट भी रेडी नहीं था, तो तब तो फंडिंग नहीं मिली। अच्छा, बस आपने पिच कर दिया। लेकिन उस वजह से जो है ना, हाँ, जो पब्लिसिटी हुई है ना, कम से कम हमको 15 करोड़ का मार्केटिंग एक्सपेंस बच गया है। कम से कम 15 करोड़। भाई साहब, मतलब आपकी मेरे ख्याल में स्ट्रेटेजी थी कि हम वहाँ घुस जाएं। उसी वजह से हम गए थे। तो शार्क टैंक भी कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत बड़ा मार्केटिंग करने के लिए, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। पर ऐसे भी तो हुआ होगा भैया कि मतलब आप जैसे देखो, आप जाके बिलीव करा, तो उससे पहले भी तो बहुत चीजें सही हुई होंगी। जैसे आप कनाडा गए। बिल्कुल बिल्कुल। तो तब तक बिलीव नहीं करते होंगे जब कनाडा में थे। मेरा एक और किस्सा है इसके बारे में। मैं पहले, मेरा यूएस में एडमिशन हुआ था। अच्छा। हाँ, यूएस की यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ था। हाँ। और मैं इनके पास गया था, तो इन्होंने कहा कि तू बाहर जाएगा, लेकिन इस साल नहीं जाएगा। 2 चीजें कही थी और मैं हंसते हुए बाहर आया था कि इनको समझ में नहीं आता है।
कि तू बाहर जाएगा लेकिन इस साल नहीं जाएगा। दूसरी चीज, जहाँ जाएगा वहाँ बहुत बड़ा जलाशय है, मतलब समुंदर है बहुत बड़ा। तो मैंने कहा एक तो मैं इसी साल जा रहा हूँ और दूसरा मैं सेंट्रल यूएस में जा रहा हूँ, वहाँ कोई समुंदर ही नहीं है। तो मैंने कहा चलो ये इनको ठीक समझ में नहीं आता है। लेकिन ऐसा हुआ कि मेरा 2 बार वीसा रिजेक्ट हो गया, तीसरी बार आप अप्लाई नहीं कर सकते स्टूडेंट वीसा के लिए। अच्छा। हाँ, तो फिर जो है मैंने फिर कनाडा में अप्लाई किया, फिर कनाडा में वैंकूवर में मेरा एडमिशन हो गया, सी कोस्ट पे है वो। अच्छा। और फिर नेक्स्ट ईयर मैं कनाडा चला गया। यस सर, सही में एस्ट्रोलॉजी इतनी पावरफुल होती है क्या? बिल्कुल 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 होती है। तो नहीं, आपकी जो ऐप है इसमें सिर्फ पूछना है या फिर आप पढ़ाते भी हो? नहीं, हम सिर्फ गाइडेंस देते हैं, हम पढ़ाते नहीं है। देखो मेरा ये मानना है, भले मेरा इतना एस्ट्रोलॉजी में विश्वास है ना, मेरा मानना है कि कर्म अपने हाथ में है। तो जो मैं चाहता हूँ उसके लिए पूरा जोर लगाता हूँ मैं। राइट, हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो जाए तो कोई बात नहीं। मतलब सर मुझे लगता है कि एस्ट्रोलॉजी मतलब ऐसी है कि आपको एक लाइन दिखा देगी, बिल्कुल, और आप उसमें दम मतलब जोर लगा के मेहनत करो। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा गाइडेंस यूज करो एस्ट्रोलॉजी को। बिल्कुल, ऐसा मतलब ऐसा अंधा मतलब अंधविश्वास नहीं। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेजर इवेंट्स तो हम गाइडेंस ले ही लेते हैं कि फंड रेज कब करना है, जो मेजर माइलस्टोन्स होते हैं हम तो गाइडेंस लेते हैं कि इसके लिए बेस्ट पीरियड। मैं पर्सनल साइड में भी कि कोई जमीन खरीदनी है तो बेस्ट पीरियड कौन सा है, बेचनी है। हाँ, ये तो हर कोई करता है कि गाड़ी कब लेनी है, जमीन कब लेनी है। हर चीज उसी तरह से रिलेट होती है एक्चुअली, क्योंकि हम भी फिर कभी गाड़ी लेनी होती है। तो मैंने मामा से पूछा था कि मामा गाड़ी कब लेनी है, तो उन्होंने बोला था कि इस तारीख को ले लियो, इस तारीख को ले लियो, और इतने बजे के बाद ले लियो। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। मेरे मामा तो यूँ बोल रहे कि भाई इतना भी होता है, कहीं लोग तो ये बोलते हैं कि नंबर कौन सा लेना है, कौन सी कलर की गाड़ी लेनी है। हाँ, ये भी होता है, आपके लिए कौन सा शुभ कलर है, तो वो भी होता है। मतलब इतनी इन डेप्थ है ये। बिल्कुल, बिल्कुल। ये पूरी पढ़ाई तो है सर, एकदम बहुत पढ़ाई है इसमें, बहुत पढ़ाई है, आसान नहीं है। आसान नहीं है, मतलब आसान नहीं है। हमें जो मतलब शायद जो आप अपने ऐप के थ्रू दे रहे हो वो किसी को बताना भी बहुत टफ है। बहुत टफ है। बनाया है 2.5 साल लगे हैं, और ये IIT और गूगल ऐसे बंदे लगे हैं, राइट। और फाटक मैडम जैसी एस्ट्रोलॉजर लगी है। ऐसी टीम होनी चाहिए और सबको वो मिशन होना चाहिए कि ये करना है। ओके, आज मेलुहा पे यूजर्स ऐसे हैं जिन्होंने 6 महीने में 50 ट्रांजैक्शंस किए। ट्रांजैक्शंस मतलब 50 बार आए हैं और पैसा देके क्वेश्चंस खरीदे हैं। अगर आप पहली बार खरीदो, पूछो, अगर गलत जवाब आएगा तो आप तो गाली मारोगे। ऐप अनइंस्टॉल कर दोगे, सोशल मीडिया पे जाओगे, राइट, पूरा जो है नाम खराब करोगे, राइट। आज हमारे यहाँ 50 बार लोगों ने ट्रांजैक्शंस किए 6 महीने के अंदर। ये इम्पैक्ट हम क्रिएट कर रहे हैं। अच्छा, तो मतलब एक पर्टिकुलर आपने क्वेश्चंस दे दिए हैं? नहीं, क्वेश्चंस नहीं दिए। हमने क्या किया है, ये एस्ट्रोलॉजी कैसा होता है कि थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा, लेकिन ये जो ग्रह है उनकी पोजीशन जैसे चेंज होती है, अच्छा, तो जो चेंज हुई है ना उसके हिसाब से आपकी लाइफ पे इम्पैक्ट होता है। ठीक है, तो आज की जो ग्रह दशा है, राइट, और मेरी जो बर्थ टाइम पे जो ग्रह दशा थी, ये सबके कैलकुलेशंस करके आज मेरे लिए हेल्थ के लिए कैसा दिन होगा, अच्छा, उसकी कैलकुलेशन से आज मेरे लिए प्रोफेशन के लिए कैसा होगा, मेरे लिए पैसे के लिए कैसा होगा, रिलेशनशिप के लिए कैसा होगा, इनकी सारी कैलकुलेशंस होती है। तो हमने वो पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर में बना लिया है। तो मतलब तो इंसान की डिपेंडेंसी ही निकाल दी हमने। अगर मैं अभी आपकी ऐप इंस्टॉल करूं जी, और अभी मैं, आपने बोला ना एक क्वेश्चन फ्री है, पहला क्वेश्चन फ्री है, तो पहला क्वेश्चन मैं मतलब यूं पूछूं कि मैं क्या पूछ सकता हूँ, मतलब कि आने वाले 10 साल मेरे कैसे रहेंगे, ऐसा आप पूछ सकते हो कि मैं फेमस होऊंगा कि नहीं। अच्छा। आप पूछ सकते हो मैं बहुत सारा पैसा कमाऊंगा कि नहीं। अच्छा, या आप ये पूछ सकते हो कि मैं समझ लीजिए करोड़ों में, अगले 5 साल में करोड़ों में पैसा कमाऊंगा या नहीं, ये पूछूं? ये बिल्कुल पूछ सकते हो। पक्का सर, मैं अभी रजिस्टर कर लूंगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपके लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप वो बिल्कुल पूछ सकते हो। 1 मिनट सर, मतलब मैं ठीक है, लाइव कर ही लेते हैं इसको। बिल्कुल बिल्कुल कर लो आप। है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। मेलुहा एस्ट्रोलॉजर है, एस्ट्रोलॉजी है ये वाला ना? यही वाला है। यूं लिख सकता हूँ मोर देन 100 करोड़। आप पूछ लो। पक्का? बिल्कुल पूछ लो। मतलब मैं यूं लिखता हूँ इसमें आने वाले 5 साल में क्या मैं मेरे मतलब अकाउंट में या फिर मेरे पास 50 करोड़ से अब होंगे ही नहीं? बिल्कुल पूछो आप, बिल्कुल पूछो। इस क्वेश्चन का तो इतना डिमांड है कि हमने एक इस पे रिपोर्ट भी निकाल दी है।
हाँ सर, आप बताना कैसे, वो भी फ्री में आता है। कैसे क्वेश्चन पूछना है, कहाँ पूछना है ये? हाँ, अब यहाँ जाओ, अब यहाँ पहला क्वेश्चन यहाँ लिखा है, 1 क्वेश्चन लेफ्ट, यहाँ पूछो आप। इसमें क्या पूछूं मैं कि इन नेक्स्ट 5 years will I earn more than 50 crore in next 5 years? Will I earn 50 crores in next 5 years? ठीक है सर, क्वेश्चन मार्क। बिल्कुल, भेजो। अब ये, और मेरी बेटी का नाम भी वाणी है। अच्छा। तो अब जो मैंने कहा ना, हमने सारा सॉफ्टवेयर में बना दिया है। हाँ। तो बैकएंड में पूरे कंप्यूटेशन चल रहे हैं। हम नासा से डेटा सोर्स करते हैं, रियल टाइम में नासा से प्लानिटरी डेटा सोर्स करते हैं, आपका बर्थ डिटेल लेते हैं, फिर हमने पूरा प्रेडिक्शन इंजन बनाया, उसके ऊपर अब पूरा रन हो रहा है। अब देखो जवाब आना शुरू हो गया, वो उसके ऊपर रन होके, तो कोई ह्यूमन नहीं बैठा है यहाँ, पूरा साइंटिफिक अप्रोच से आपको जवाब मिलेगा। अरे सर, ये तो बहुत ज्यादा बता रहा है, क्या क्या है ये सब। हाँ बिल्कुल, क्योंकि लोगों को उत्सुकता होती है, तो हमने थोड़ा एस्ट्रोलॉजिकल रेफरेंसेस भी डाल दिए। अब आपको आपके बेस्ट पीरियड्स भी बता रहा है, वो सवाल का जवाब तो दे ही रहा है। अच्छा, while the 8th house of concentration in D1 chart, 28 2029 दिसंबर, मैंने चश्मा नहीं लगाया, 28 दिसंबर 28 से अक्टूबर 29 बेस्ट पीरियड लग रहा है। एक मिनट। बेस्ड ऑन योर अचीव योर goal earning 50 in next year will require a combination of consistent effort, strategic planning and a willingness to take calculated risk. Your D1 chart suggests that the study gains are possible through hard work, particularly with Saturn in 11th house. The Rahu Venus Dasha from December 2025 to 28 and the Rahu 28 to 29 indicates smooth experiences, potentially open doors for wealth accumulation. However, the presence of Rahu in second house of your D9 chart suggests that you may need to explore unconventional means of। अच्छा, आप कभी कर ही रहे हो unconventional means। You may need to explore your unconventional means of earning. You need to explore। हाँ, explore unconventional means of earning। अच्छा, while the 8th house of consideration in your chart hints at possibility of sudden gains, it also warns of potential risk। Remember, your Kundali is moderately favorable, meaning that you have the strength of overcome challenges, but success will require persistent effort of strategic decision making। मतलब यूं नहीं बोला कि हाँ भाई इतना गारंटी नहीं दे रहा, बट वो बता रहा है कि क्या क्या चीजें आपके फेवर में है जिसकी वजह से अच्छा पैसा कमाओगे आप। अच्छा पैसा कमाओगे, हाँ, और उसके लिए आप अनकन्वेंशनल मीन्स लोगे और रिस्क लेनी पड़ेगी। हाँ। तो मतलब ये, मतलब एकदम उस एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से मेरा परफेक्ट बैठ रहा है कि हाँ भाई ये आएगा आपको। आप सही चल रहे हो सकता है आप अनकन्वेंशनल मीन्स और भी एक्सप्लोर करोगे। अच्छा, ये इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ यही करोगे, हो सकता है आपके दिमाग में ऑलरेडी हो। हाँ, बहुत चीजें चल रही है मेरे दिमाग में, क्योंकि वो 2025 दिसंबर कह रहा है ना। हाँ। तो ज्यादा टाइम तो है नहीं, इसीलिए मैंने कहा कि हो सकता है दिमाग में चल रहा होगा। तो इसके बाद कुछ ना कुछ और फटेगा। इतना कुछ और फटेगा। पहली बार कोई ऐसा बैठा बंदा जो मतलब एकदम ऐप खोल के ले भाई तुम करो। हाँ बिल्कुल, वो फुल कॉन्फिडेंस है मुझे, क्योंकि हमको पता है हमने क्या बनाया है। हाँ। मैंने जैसा आपको कहा ना, मेरे यूएस पेटेंट्स है वहाँ पहली कंपनी में। हाँ। आज हमने इतनी आईपीज बनाई है मेलुहा में, अगर हम चाहे तो 200 पेटेंट फाइल कर सकते हैं, और ये बहुत बड़ी बात होती है सॉफ्टवेयर कंपनी में, बहुत बड़ी बात होती है। हाँ, पर इसमें भी तो कितना पैसा लगता होगा सर? हाँ, यही बनाने में तो बहुत खर्चा आया है, जो खर्चा है वो यही बनाने में आया है। मतलब जो है 5-6 करोड़ बोल रहे हो, इसी में लगा है? इसी में, यही पूरा बनाने में लगा है हमें। मतलब इस 5-6 करोड़ में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं हुआ, ये तैयार हुआ। बस वैसे देखोगे तो कुछ भी नहीं दिखेगा आपको। हाँ, कि भाई कहाँ है ऑफिस? कुछ ऑफिस है ही नहीं हमारा, घर से काम करते। अच्छा, आपको 2-2.5 साल लगे थे ना इसको बनाने? 2.5 साल लगे, और वो भी तब जब हमारे साथ फाटक मैडम थी और हमारी टीम जो बहुत ही स्ट्रांग है। सर, ऐसा भी होता है ना कि बाहर के लोग भी बहुत विश्वास करते हैं? बहुत ज्यादा। मतलब इंडियन एस्ट्रोलॉजी में विश्वास करते हैं वो? रशियंस, जर्मन्स, रोमन्स। हाँ। मतलब आप इतने देश, बाहर के इतने देशों में लोग विश्वास करते हैं, हम बिलीव ही नहीं करते। मतलब आपके डाटा के हिसाब से शायद यूं होगा कि इंडियन कम विश्वास कर रहे हैं और बाहर के ज्यादा कर रहे हैं। आज की डेट में हमारा यूजर बेस जो है ना, इंडियन ज्यादा है, क्योंकि हमने रिलीज पहले इंडिया में किया था। अच्छा। हाँ, लेकिन 175 कंट्रीज से है। अब आप वर्ल्ड मैप लगा दो, उसमें मे बी 25-30 कंट्रीज बची है, बाकी सब जगह अपने यूजर्स हैं, सारी कंट्रीज।
साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, मिडिल ईस्ट, गल्फ रीजन पूरा भी अपने यूजर्स है। गल्फ भी, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ भी ढेरों यूजर्स है अपने। पाकिस्तान में भी है बिल्कुल। पाकिस्तान वाले एस्ट्रोलॉजी मान रहे हैं? बिल्कुल मान रहे हैं, पैसा भी दे रहे हैं।